देवता पूर्व जन्म के ऋषि मुनि हैं। उन्होंने माँ भगवती आदिशक्ति के चरण कमलों की कठिन आराधना की, तब जाकर के उन्हें माँ ने ऐसे विशिष्ट पद प्रदान किए। इंद्रादि का पद, वरुण, सूर्य, चंद्र आदि का पद उन्हें प्राप्त होता है। जब इतना बड़ा ऐश्वर्य, सामर्थ्य, शक्ति उन्हें माँ के द्वारा प्राप्त होता है, तब जब उनमें भी मद का अंकुर आता है, वह भी जब सोमरस का पान करते हैं, जब वे भी अप्सराओं का नृत्य देखते हैं, तब उसके परिणाम स्वरूप उनका पद छिन जाता है। राक्षसों की उत्पत्ति होती है, उनके साथ उनका संघर्ष होता है, उनके भी कष्ट के समय आते हैं। और फिर जितने समय तक उन्होंने माँ की आराधना, माँ की अर्चन, माँ के चिंतन से अलग हट करके इन सोमरस के पान और अप्सराओं के नृत्य का अन्वेषण किया है, उसके पाप के फल स्वरूप उनको भी हिमालय की उपात्यकाओं में जाकर के पुनः शक्ति संचयन के लिए, सामर्थ्य के लिए, अपने पापों के प्रायश्चित के लिए साधनाएं करनी पड़ती हैं। और वह साधनाएं कुछ समय के लिए नहीं, क्योंकि यदि हम शास्त्रों की परंपराओं में जाकर देखें तो उसमें स्पष्ट प्राप्त होता है कि केवल कुछ ही समय के लिए नहीं, एक दीर्घकालीन समय के लिए देवताओं को भी अपना पद छोड़ देना पड़ता है और उनके पद पर असुर आसीन हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मद में आकर के अपने कर्तव्यों के निर्वहन को तो किया, परंतु उन्होंने महाशक्ति से अपना संबंध हटा लिया। संसार हो अथवा देवलोक हो अथवा पृथ्वी लोक हो, किसी भी लोक में व्यक्ति का निवास हो, जैसे ही उसका संबंध उन महाशक्ति से हटता है, वैसे ही उनके जीवन में कष्ट आना प्रारंभ हो जाता है। बताइए, वैकुंठ पुनरागमन का लोक है, परंतु फिर भी वैकुंठ के द्वारपाल हैं जय और विजय। उनमें भी जब मद छाता है, महाशक्ति की आराधना से उनका चित्त अलग होता है। और देखा 4 ऐसे छोटे किशोरों को जो माँ के ध्यान में लीन हैं, ऐसे तल्लीन हैं कि उन्हें अपने वस्त्र की सुध बुध नहीं है। द्वारपालों ने देखा, उनकी ही हंसी उड़ाने लगे। तो वैकुंठ वह स्थल जहाँ से कभी पुनरागमन जीव का नहीं होता, वहाँ से भी उनका पतन हो जाता है। और पतन हुआ तो ऐसे नहीं कि ऋषि हो जाएं, कोई साधारण से देवता हो जाएं अथवा मनुष्यों में राजा हो जाएं। पतन हुआ तो ऐसा हुआ कि वे राक्षस हो गए, और उस राक्षस योनि में उन्हें श्रेष्ठ राज्य मिले, श्रेष्ठ भोग मिले। इसके लिए उनको भी साधना करनी पड़ रही है, प्रजापिता ब्रह्मा की आराधना कर रहे हैं, तब जाकर के कहीं राज्य प्राप्त हुआ। उस राक्षसी योनि में उन्हें सुख, शांति, आनंद मिला, क्योंकि सुख, शांति, आनंद यह माँ भगवती के चरण कमल की आराधना का विषय है। लौकिक जगत में भी हमारे कर्म में कोई पद हो अथवा ना हो, हमारे जीवन में प्रतिष्ठा प्राप्ति का सौभाग्य हो अथवा ना हो, माँ की आराधना से सब कुछ संभव है, लौकिक जगत का भी, पारलौकिक जगत का भी। यदि पूर्व जन्म के संचित कर्मों में श्रेष्ठ शुभ कर्म हमारे हैं, तो उन शुभ कर्मों के प्रताप से हमें अनायास ही पद प्राप्त होगा, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, यश प्राप्त होगा, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। परंतु हम अपने कर्म से भी सब कुछ अर्जित कर सकते हैं यदि महाशक्ति के चरण कमलों के उपासक हैं। महाशक्ति के चरण कमलों की आराधना जो हमें प्राप्त करने की इच्छा है परंतु हमारे कर्म में नहीं है, वह भी हमें प्राप्त हो जाता। ये महाशक्ति की आराधना की विशेषता है। भगवान महादेव ने माँ के पावनतम चरण कमलों की श्रेष्ठता को समस्त ऋषियों, मुनियों, प्रजापिता ब्रह्मा और विष्णु को बताते हुए कहते हैं, माँ की आराधना की सर्वश्रेष्ठता इसीलिए है क्योंकि अन्य सभी देवताओं की भी आराधना से लोगों के अभीष्ट सिद्ध हो जाते हैं। फिर माँ की आराधना क्यों की जाए, तो माँ की आराधना की सर्वश्रेष्ठता को बता, पुण्यम न समाप्ति। माँ की आराधना की यही सबसे बड़ी विशेषता है। अस्तोतम चंडिकायास्तु तच्च गुप्तम चकार सह समाप्तिर्न च पुण्यस्य यथा वन्य यंत्रणाम। माँ भगवती के स्तोत्रों को, माँ भगवती की आराधना को, माँ भगवती के नामों को, माँ भगवती आदि शक्ति के स्वरूप के चिंतन से व्यक्ति जो पुण्यों का अर्जन करता है
उनसे वह लौकिक जगत की संपदाओं को भी प्राप्त कर ले, धन को प्राप्त कर ले, ऐश्वर्य को प्राप्त कर ले, पद प्रतिष्ठा कुछ भी प्राप्त कर ले, परंतु उसके पुण्यों का कभी नाश नहीं होता। यह साक्षात स्वयं भगवान महादेव समस्त देवताओं को उपदेश देते हुए कहते हैं। यदि हम शास्त्र की परंपराओं को, शास्त्रीय बातों को अक्षरशः सत्य मानते हैं तो हमें यह मानना पड़ेगा। यदि हम लौकिक जगत के उदाहरणों से भी देखें तो माँ का हृदय अत्यंत कोमल होता है। यदि कोई साधारण सा बालक अन्य किसी की सेवा करे तो उससे केवल उसका पारिश्रमिक ही मिलेगा, परंतु यदि वही बालक अपनी माता का चरण दबाता है, उसकी सेवा करता है, उसकी सारी व्यवस्थाएं करता है, तो जो उसकी वर्तमान में आवश्यकता आकांक्षा है उसके लिए भी माँ उसे धन देती है, ऐश्वर्य देती है, और अंत में वह माँ उसे अपना संपूर्ण ऐश्वर्य भी प्रदान कर देती है। यह हम साधारण लौकिक जगत में भी देखते हैं। फिर वह पराशक्ति माँ भगवती आदिशक्ति जो कोटि कोटि ब्रह्मांडों की जननी है, यदि हम उनकी संतान बन जाते हैं, उन माँ भगवती आदिशक्ति के चरण कमलों के उपासक बन जाते हैं, तब हमें ब्रह्मांडाधिपति बनने से कौन रोक सकता है? हमारी संपूर्ण इच्छाओं आकांक्षाओं की पूर्ति होने से कौन रोक सकता है? यदि हमारे हृदय की आकांक्षा है सूर्य चंद्र इंद्र राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश इन समस्त पदों की प्राप्ति की, तो इनमें हम अनायास सहज जा सकते हैं माँ के चरण कमलों की आराधना से। देवी भागवत द्वितीय खंड में स्पष्ट प्राप्त होता है 10 मनवंतर तक यदि कोई माँ भगवती आदिशक्ति के पावनतम चरण कमलों की आराधना करता है तो एक साधारण से उस जीव को माँ भगवती आदिशक्ति भगवान कृष्ण के रूप में उसे गोलोक प्रदान करती है। वह गोलोक का स्वामी होता है, कृष्ण बनकर उन समस्त कृष्ण लीलाओं को करता है जो श्रीमद् भागवत में वर्णित है। अर्थात वो भगवान कृष्ण बन जाता है, राम बन जाता है, शिव बन जाता है। इन सब पदों को माँ भगवती के आराधन से प्राप्त किया जा सकता है। इससे बड़ा और क्या होगा? यदि हम साधारण से संसार के तुच्छ पदों के लिए माँ भगवती आदिशक्ति से निवेदन करते हैं तो वह भी हमें प्राप्त होता है, परंतु पूर्ण एकाग्रता से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण श्रद्धा से जब माँ के चरण कमलों की आराधना करते हैं। क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य ने भी आराधना के स्वरूप को समझाते हुए अपने शिष्यों को कहा है, तपस्व एकाग्रता परम तपस्या। एकाग्रता ही सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। जब तक हम एकाग्र भाव से अहरनिश उन माँ भगवती आदिशक्ति का चिंतन नहीं करते तब तक हमारे कल्मशों का नाश नहीं होता, हमारा चित्त इधर उधर भटकता रहता है। तब ऐसी परिस्थिति में वह सर्वत्र शयन करने वाली माँ भगवती आदिशक्ति यद्यपि सर्वत्र हैं परंतु शयन कर रही हैं, उनको जागृत करने की आवश्यकता है। जब तक माँ भगवती आदिशक्ति जागृत नहीं होंगी तब तक ना तो हमारे अभीष्ट सिद्ध होंगे और ना ही हमारी इच्छाओं आकांक्षाओं की पूर्ति होगी और ना ही हम सुरक्षित होंगे। हमें पूर्ण रूप से सुरक्षा प्राप्त हो, इसके लिए महाशक्ति की आराधना अति आवश्यक है। और महाशक्ति की आराधना क्या है? नित्य निरंतर उन महाशक्ति का चिंतन, और उस चिंतन के लिए सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है माँ के स्वरूप का चिंतन करो। माँ भगवती आदिशक्ति की महिमा का स्मरण करो। माँ भगवती आदिशक्ति के पावनतम चरण कमलों में प्रार्थना निवेदन करो। शास्त्र भी तो कहते हैं, आस्तुति प्रियो देवी। माँ भगवती आदिशक्ति ही संसार में एक ऐसी हैं जिनके लिए ना तो जल की आवश्यकता, ना पुष्प की आवश्यकता, ना किसी विशेष क्रिया की आवश्यकता, ना विशेष किसी कर्म की आवश्यकता। केवल महाशक्ति का हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। केवल माँ भगवती का यदि हम चिंतन भी नहीं कर सकते तो अपने दुखों को सतत माँ भगवती से निवेदन तो कर सकते हैं। जिस पद की प्राप्ति करने की इच्छा है उसको माँ भगवती के चरण कमलों में निवेदन तो कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक साधारण सा जीव, एक साधारण सा बच्चा होता है, वह अपने जीवन की संपूर्ण इच्छाओं आकांक्षाओं को दिन भर में हजारों बार माँ के सम्मुख प्रस्तुत करता रहता है। माँ कभी उसे प्रताड़ित नहीं करती। यदि किसी दूसरे के सामने केवल 1-2 बार कुछ मांगा नहीं कि डांट पड़ती है, परंतु माँ के सम्मुख हजारों बार मांगो, परंतु माँ का स्नेह कभी कम नहीं होता, माँ का प्रेम कभी कम नहीं होता, वह उतना ही रहता है। और हमारी योग्यता के अनुरूप माँ भगवती आदिशक्ति हमें प्रदान भी करती है। इसलिए महाशक्ति का चिंतन, महाशक्ति के चरण कमलों का आराधन ही जीव की योग्यता का निर्धारण भी करता है। हमारे अंदर योग्यता, वह शास्त्रीय पद हो अथवा इस लौकिक जगत के पद, योग्यता का निर्धारण भी शक्ति से ही होता है। कोई व्यक्ति कितना योग्य है, उसके अंदर कितनी शक्ति है, बुद्धि की शक्ति, तर्क की शक्ति, धन ऐश्वर्य की शक्ति, उसके अंदर शक्ति का निवास कितना है, यही उसकी योग्यता का निर्धारण करता है। और शक्ति का संचयन, शक्ति की वृद्धि
यह माँ भगवती महाशक्ति के चरण कमलों की आराधना से स्वयं हो जाती है। इसलिए माँ की आराधना कल्प वृक्ष के समान है। वह हमें लौकिक जगत की शांति, आनंद, पद, ऐश्वर्य की प्राप्ति का हेतु है और वही पारलौकिक जगत की। इसीलिए माँ भगवती आदिशक्ति को शास्त्र क्या कहते हैं? मोक्ष द्वार कपाट पाटन करी। यह माँ भगवती आदिशक्ति के पावनतम चरण कमल का प्रताप है। माँ ही तो हैं जिन्होंने मोक्ष के द्वार को बंद करके रखा है, और जब हम माँ के चरण कमलों की शरण जाते हैं तो सहज में खुल जाता है। और अन्य देवताओं की आराधना में तो अनेकों कष्ट भी हैं, उनमें अनेकों परीक्षाएं भी देनी पड़ेंगी, परंतु माँ का हृदय तो अत्यंत कोमल है।